प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के मैथ में आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों एक गोल्डन टॉपिक है और आज इसी पर अटैक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में काफी मजा आने वाला है, आप पूरी वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों यहां पर लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों सारा खेल फलन पर है। अगर आप फलन के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने में काफी दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फलन के बारे में बताएंगे। दोस्तों जो फलन होता है इसका सांकेतिक परिभाषा के रूप में ऐसे लिखते हैं, इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। दोस्तों जो यहां पर ए होता है, ए का यहां पर अर्थ होता है डोमेन, मतलब ए डोमेन होता है। बी क्या होता है दोस्तों? रेंज होता है। बी रेंज होता है। और दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं कि ए का बी में फलन है। ए का बी में फलन है, जिसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि एफ इज मैपिंग ऑफ ए टू बी, मतलब ए का बी में फलन है। और प्यारे बच्चों, आप फलन के प्रकार पढ़ चुके होंगे और यहां पर हमें बताना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो दोस्तों ये जो ए का बी में फलन है और यह फलन अगर 1 ऑन-टू फंक्शन होता है, ऑन-टू फंक्शन होता है, तो दोस्तों इस फलन का ही प्रतिलोम फलन लिखा जा सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स सच दैट बी टेंड्स टू ए। तो दोस्तों एक बात आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए कि दोस्तों जो प्रतिलोम फलन होता है, यानी किस फलन का प्रतिलोम फलन होगा। अगर फलन 1 ऑन-टू फंक्शन होता है तो दोस्तों उस फलन को ही हम प्रतिलोम फलन के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर गया होगा कि 1 ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों चलिए अब इस पर हम नंबर लगाते हैं, किस पर? 1 ऑन-टू फलन पर। 1 ऑन-टू फंक्शन को हम बताने चल रहे हैं कि 1 ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए दो कंडीशन है, यानी 1 ऑन-टू फंक्शन के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन यह होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, देखेंगे ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में विभिन्न हो। 2 नंबर, बी का प्रत्येक अवयव, देखेंगे दोस्तों आराम से, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तब जाकर जो फलन होगा वो फलन 1 ऑन-टू फंक्शन होता है। दोस्तों एक बार और पढ़ते हैं, ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में विभिन्न हो। यहां पर देखिए बी में विभिन्न हो, इस बात को मैंने आपको समझाएंगे। बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। तो चलिए दोस्तों अब इसको एग्जाम्पल की तरह से, एग्जाम्पल को लेकर हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आपके दिमाग में आज के बाद सेट कर जाए कि 1 ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको मिटा देते हैं और देखते हैं अगले और टॉपिक की ओर, मतलब इसको समझाते हैं। दोस्तों अगर यहां पर कोई फलन f(x) बराबर 2x से परिभाषित है, दोस्तों यहां पर देखिए यदि कोई फलन f(x) बराबर 2x से परिभाषित है तो दोस्तों इसमें ये पता लगानी है कि ये जो आपको फलन मिलेगा 1 ऑन-टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले x के मान को x बराबर हम 1 रख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर 2 गुने x के जगह हमें 1 रखना होगा, तो गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर x की जगह हम -1 रखते हैं तो 2 गुने -1 यानी गुना करेंगे -2 मिलेगा।
दोस्तों एफ अगर x के जगह 2 रखते हैं तो यहां पर 2 अगुने x के मान 2, तो 2 2 कितना होगा 4 मिलेगा। यानी दोस्तों यहां पर अब फिगर हम ऐसे बना लेंगे, 2 एकदम सुंदर सा फिगर ले लेंगे। दोस्तों यहां पर 1, यहां पर -1 और यहां पर 2, यहां पर क्या है 2 आया है, -2 है, 4 है। दोस्तों यहां पर इसका नाम a और यहां पर b रख दिए। दोस्तों a जो होता है इसी को तो डोमेन कहते हैं, इसी को डोमेन कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको रेंज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब देखिए 1 का संबंध किससे है, 2 से। 1 का संबंध 2 से है। -1 का संबंध किससे है जी, -2 से है। और 2 का संबंध किससे है, तो 2 का संबंध 4 से है। तो दोस्तों अब इसको पढ़ते हैं। कहता है a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b में विभिन्न हो। तो दोस्तों देखिए a का जो प्रत्येक अवयव है b में विभिन्न है, मतलब a का संबंध एक ही से है, a का संबंध इससे और इससे नहीं होनी चाहिए, मतलब a का संबंध केवल एक ही से होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि a का संबंध केवल अगर इससे है तो इसी से होनी चाहिए, इसका संबंध इससे नहीं होनी चाहिए। दूसरा b का प्रत्येक अवयव, मतलब ये जो b का प्रत्येक अवयव है a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। मतलब कहने का अर्थ है कि दोस्तों इसमें कोई एलिमेंट्स छूटनी नहीं चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट्स छूटनी नहीं चाहिए। तब जाकर दोस्तों ये जो फलन होगा, ये फलन जो होगा यही फलन 1-1/2 फंक्शन कहलाता है, 1-1/2 फंक्शन कहलाता है। दोस्तों दिमाग में एक बात तो क्लिक करिएगा कि 1-1/2 फंक्शन कब होगा, जब 1 का संबंध 1 से होगा, यानी 1 का संबंध 1 ही से होगा। दिमाग में रखिएगा कि 1 का संबंध 1 ही से होगा, तब वो जाकर 1-1/2 फंक्शन कहलाता है। तो दोस्तों 1-1/2 फंक्शन रहे तब उस फलन का ही प्रतिलोम फलन प्राप्त किया जाता है। अगर 1-1/2 फंक्शन न रहे तो उसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको 1-1/2 फंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां से मिटका दिए और देखिए अगला टॉपिक। दोस्तों हमें तो आपको बताने है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हमने फलन पर चर्चा कर चुके और 1-1/2 फंक्शन भी आपको बता दिए। अब यहां पर है त्रिकोणमितीय फलन। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय फलन sin x, cos x, tan x, cot x, पढ़े है ना, sec x, cosec x। दोस्तों ये त्रिकोणमितीय फलन है और दोस्तों ये त्रिकोणमितीय फलन है तो इसका आपको मालूम होनी चाहिए, 11वीं क्लास में पढ़े होंगे डोमेन और रेंज। ये दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि दोस्तों sin x जो होता है इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। दोस्तों अगर फिगर पर इसको देखा जाए तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखे होंगे, इसको 11वीं क्लास में आप पढ़ रखे होंगे। दोस्तों यहां पर sin x के लिए x के जगह पर इसमें आप कोई भी नंबर को डाल सकते हैं, लेकिन जो आपको रेंज मिलेगा, जो आपको रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 से 1 ही तक मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं रेंज में, लेकिन जो आपको रेंज होगा वो क्या होगा, -1 से 1 तक होता है। दोस्तों ये आपको दिमाग में आनी चाहिए, आप 11th में पढ़े होंगे। दोस्तों जो cos x का डोमेन होता है ये भी R होता है और इसका रेंज यही होता है, -1 से 1 तक होता है। चलिए दोस्तों आपने पढ़ रखे होंगे tan x का पढ़े होंगे दोस्तों, R माइनस पढ़े होंगे आप 11th में। यहां पर x such that x बराबर 2n+1 into π/2 n belongs to z, और यहां पर इसके लिए जो रेंज होता है वो R होता है। दोस्तों cot x के लिए पढ़े होंगे R माइनस x such that x बराबर 2n n belongs to z, और इसके लिए भी जो आपका रेंज होता है वो R होता है, जो रेंज होगा R होगा। प्यारे बच्चों जो sec x होता है, यहां पर ध्यान देंगे, जो sec x होता है इसका जो डोमेन होता है 10 के डोमेन के बराबर होता है, यानी इसका भी होता है R माइनस x सच डेट x बराबर 2n+1
इंटू पाई बाई टू n बिलोंग्स टू z, और इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज जानते हैं r माइनस होता है -1 से 1 होता है। दोस्तों जो कोसेक x होता है, इसका जो डोमेन होता है एक कोटेक्स के बराबर होता है, यानी r माइनस 1 सच डेट x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू z, और इसका जो रेंज होता है यही होता है r माइनस -1 से 1। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये तो 11th की बात है, इसलिए हम उतना आपको टॉपिक पर समझा कर चुके, आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए, इसलिए आगे इसको समझाने के लिए इसको हमने बताना हम उचित समझे, इसलिए आपको बता दें कि आपको फर्स्ट ईयर का कुछ बातें आपके दिमाग पर आ जानी चाहिए। अब दोस्तों हमें आपको बतानी है कि त्रिकोणमितीय फलन ये हो गया, हमें बतानी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कब होगा दोस्तों, यानी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम कब होगा, जो ये sin x है, जो sin x है, अब इसको चेक करेंगे कि ये जो sin x है त्रिकोणमितीय फलन है क्या, इसका प्रतिलोम संभव है कि नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए काम करते हैं, यहां से मिटा देते हैं और हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, अगर हम sin 30 डिग्री लेते हैं तो इसका मान 1/2 होता है। समझिए साइन 150 डिग्री ले लिए तो इसका भी मान 1/2 होता है। साइन 390 डिग्री ले लिए तो इसका भी मान 1/2 होता है। दोस्तों यहां पर एक काम करेंगे, देखिए दो सुंदर सा फिगर ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री y क्या है जी, fx बराबर साइन x के लिए मैं बना रहा हूं, यानी 150 डिग्री 390 डिग्री सबके लिए आया 1/2। इसका भी संबंध इससे है, इसका भी संबंध इससे, और इसका भी संबंध इससे। क्या प्यारे बच्चों ये ऑन टू फंक्शन है? दोस्तों बताइए ये ऑन टू फंक्शन है? दोस्तों ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि x के सभी मान के लिए, x के सभी मान के लिए sin x का प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर सोचने की बात है कि आपको यहां पर कहता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो समझिए कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसका अर्थ यह होता है कि दोस्तों अगर हम डोमेन पर, हमने आपको बताया कि डोमेन होता है रेंज होता है, अगर हम डोमेन पर प्रतिबंध को लगा दे तो कहीं ना कहीं जो sin x त्रिकोणमितीय फलन है इसका प्रतिलोम भी संभव हो पाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों यहां से हम मिटा दिए, जैसे दोस्तों हम sin 30 डिग्री ले लिए तो sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 45 डिग्री ले लिए, इसका मान कितना होता है, यानी 1/√2 होता है। sin 60 डिग्री ले लिए, इसका मान √3/2 होता है, और sin 90 डिग्री ले लिए, इसका मान 1 होता है। चलिए दोस्तों यहां पर देखेंगे, यहां पर समझेंगे इस बात को। दोस्तों यहां पर 30 डिग्री ये क्या है जी, fx बराबर sin x के लिए मैं बता रहा हूं। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री, मतलब 1/2, 1/√2, यहां पर √3/2 और यहां पर 1। तो दोस्तों इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे है। यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो फलन है ये क्या है जी, 1/1 फंक्शन है, 1/1 फंक्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर हम डोमेन पर हम प्रतिबंध को लगा दे तो दोस्तों ये जो साइन इनवर्स x है, जो त्रिकोणमितीय फलन है, इसका भी प्रतिलोम संभव हो पाएगा। तो दोस्तों x के जिस मान के लिए संभव हो पाता है उसी मान को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो दोस्तों ये साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन दोस्तों क्या होगा, -1 से 1 होगा, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -π/2 से π/2 तक होगा। तब जाकर x क्या करेगा, संतुष्ट होगा, और x उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और x उसको फॉलो करेगा। दोस्तों cos इनवर्स x के लिए इसका डोमेन -1 से 1 तक होता है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से π तक होता है। दोस्तों जो tan इनवर्स x होता है, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है,
है। और दोस्तों इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से 2 यानी π/2 तक होता है, ये ओपन इंटरवल है। दोस्तों कोट इनवर्स x होता है, इसका डोमेन R होगा, रियल नंबर होगा, और इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा वो क्या होगा 0 से पाई होगा, ये ओपन इंटरवल क्लोज है। और दोस्तों यहां पर जो सेक इनवर्स x है, इसका जो डोमेन होता है r माइनस x 1, और इसका दोस्तों जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई तक होता है, और इसमें π/2 को डिलीट कर देते हैं। दोस्तों जो कोसेक इनवर्स x होता है, इसका जो डोमेन होता है r माइनस x 1 तक होता है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 तक होता है, और इसमें 0 को हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये आपको याद होना जरूरी है, यानी साइन इनवर्स x के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, जो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिया है, इसको आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है, तब आपका एक भी प्रॉब्लम गलती नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लगा कि जो आज इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन पर, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर जो इंट्रोडक्शन दिए, जो इसके बारे में इसके परिचय को आपको बताएं, ये परिचय आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर गया होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझ में आपको आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप जरूर मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे प्रॉपर्टी बतानी है, तो कल से हम प्रॉपर्टी बताना शुरू करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।